चाहत तू ही फसाद हो। ये कहानी है गम, ताकत और किस्मत की, दो अजनबी और एक मुलनाक राज जो उन्हें जोड़ता है। कहानी की शुरुआत डॉक्टर एल्फ से होती है, जिसके पास अपनी माँ मरियम के अलावा कोई नहीं है। डॉक्टर्स ने एल्फ को बता दिया है कि उसकी नाक के आज़ा फेल हो रहे हैं। उसे बदतरीन के लिए तैयार रहना होगा। इसी अस्पताल में सीहान नामी एक शख्स अपनी ताकत और बेसब्री की वजह से हंगामा खड़ा कर देता है। वो डॉक्टर एल्फ से फौरन इंजेक्शन लगाने का मुतालबा करता है, ये जाने बगैर कि वो ऑफ ड्यूटी है। इसका गुस्सा बढ़ जाता है और वो अमले को मजबूर करके डॉक्टर का पता ले लेता है ताकि खुद उसे ले आए। लेकिन एल्फ के घर पहुंचकर सेहान को बहस का नहीं बल्कि एक गहरे दुख का सामना करना पड़ता है। एल्फ के गम का मंजर देखकर उसका सारा गुस्सा एक अजीब सी हमदर्दी में बदल जाता है। जब उसे पता चलता है कि एल्फ बिल्कुल अकेली है तो सयान एक हैरानकुन फैसला करता है। वो तदफीन का इंतजाम खुद करेगा। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वो किसी अजनबी को नहीं बल्कि अपनी ही माँ को दोबारा दफना रहा हो। इस सवाल का जवाब पूरी कहानी का रुख मोड़ देता है। इन दोनों के बीच एक चौंका देने वाला रिश्ता सामने आता है। बाद में जब सेहान एल्फ के घर वापस जाता है तो एक तस्वीर देखकर सब कुछ बदल जाता है। वो तस्वीर में एल्फ की माँ का चेहरा फौरन पहचान लेता है। इसे एहसास होता है कि मरने वाली कोई अजनबी नहीं बल्कि उसकी अपनी बहुत अजीज दोस्त थी। जो सफ़र एक जिद से शुरू हुआ था वो किस्मत के एक अलमनाक खेल पर ख़त्म हुआ। अब उसे समझ आता है कि तदफीन के वक्त उसे वो गहरा और अजीब दर्द क्यों महसूस हो रहा था। ये अनजाना मुश्तरका गम अब एल्फ और सयान के दरमियान एक नया नाजुक रिश्ता कायम करता है। वो इसकी तन्हाई को समझते हुए उसके लिए खाना लाता है और उसका साथ देने का वादा करता है। दो तन्हा लोग एक ऐसी औरत की मौत पर मिलते हैं जो अनजाने में उन दोनों को जोड़ती थी। उनका आगे का सफ़र उसी नुकसान से तय होगा जिसने उन्हें पहली बार मिलवाया था।